हेलो बच्चों, गए जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने 7.6 के अंदर 2 क्वेश्चन पढ़े थे। बच्चों ये क्या है कि थोड़ा बड़ा टॉपिक होने की वजह से उसको 2-3 भागों में बांटा गया है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के करना कि देखो कि अभी वो पहले ही हम लोगों ने गए 2 वीडियो के अंदर हम लोगों ने 7.6 के 2 क्वेश्चन देख लिए। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि क्वेश्चन 3, नैना को केक का 1/2 भाग मिला और नजमा को 1/1 1/3 भाग, दोनों को केक का कितना भाग मिला ये हमें जानना है। पहले बच्चों देखो कि यहाँ पे नैना को केक का भाग, अभी नैना का केक का भाग अगर देखने जाए तो 1/2 1/2 है। यानी अगर हम लोग देखेंगे कि 2 एकम 2 और 2 और 1 3, यानी 3/2 भाग हमें नैना को मिला। फिर नजमा को देखेंगे तो नजमा का कितना भाग मिला 1/3, और उसको अगर हम लोग विषम संख्या वो बनाते हैं तो 3 एकम 3 3 और 1 4, यानी 4/3 भाग मिला हो गया। अभी दोनों को केक का कितना भाग मिला ये देखना है। तो देखो कि अगर दोनों का निकालना तो जोड़ करना पड़ेगा, यानी 3/2 प्लस 4/3। तो देखो हम लोगों ने क्या किया कि 2 और 3 का लसा निकाला। लसा निकालने से 6 आ जाएगा उसका लसा। अभी 2 को हम लोगों ने किससे गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो 3 को, यानी ऊपर वाले 3 को भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 3 गुना 3 और 2 गुना 3। अभी 3 गुना 3 हो गया 9 और 2 गुना 3 हो गया 6। वैसे ही अभी देखो कि 4/3 है, 4/3 में अपने जो नीचे वाला 3 है तो उसका लसा निकालना है 6। तो 6 को कौन से नंबर से गुना करोगे 3 को, तो 2 से। अगर नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, यानी 4 दूना 8 3 तिया 3 दूना 6। इस तरह से हमारा निकलेगा, यानी पहला। फिर हमारा नीचे जवाब आएगा 9 + 8, और 9 + 8 हो गया तो आएगा 17/6। इस तरह से हमारा जवाब आ जाएगा 17/6, और 17/6 का हम मिश्र संख्या बनाते तो हमारा जवाब क्या आएगा 2 5/6। दोनों की केक का 5/6 भाग मिला। अभी बच्चों कि यहाँ पे देखो कि हमें खाली जगह जो है भरनी है। देखो रिक्त स्थान भरना है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में देखो कि बॉक्स के अंदर रिक्त खाली जगह है -5/8। तो बच्चों देखो -5/8, अभी यहाँ पे माइनस है तो एज इक्वल के बाहर जाएगा तो 5/8 माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 5/8 + 1/4। फिर उसके बाद अभी 8 और 4 का लसा निकालेंगे। 8 और 4 का लसा हो गया 8, तो 8 होने की वजह से 8 को 1 से गुना करेंगे तो 5 को भी 1 से गुना करना पड़ेगा। वैसे ही 4 को 2 से गुना करेंगे तो 1 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा। और फिर आएगा कि 2 एकम 2 और 5 एकम 5/8। तो 2 एकम 2 2 और 5 गुना 1 5 एकम 5, तो 2 और 5 7 होते हैं, यानी क्या आएगा 7/8। इस तरह से हमें जवाब मिल जाएगा। अभी दूसरे प्रश्न के अंदर भी वैसे ही है, खाली जगह -1/5 बराबर 1/2। अभी यहाँ पे भी 1/5 जो थे वो माइनस में थे तो वहाँ पे जाएंगे तो प्लस में आ जाएंगे, यानी बॉक्स के अंदर 1 गुना। अभी देखो 2 को किससे गुना करना पड़ेगा, पहले ये ध्यान देखो, 2 को 5 से गुना करना पड़ेगा। वैसे ही ऊपर वाले 1 को भी 5 से करना पड़ेगा, और 5 को 2 से करना पड़ेगा तो ऊपर वाले 1 को भी 2 से करना पड़ेगा, यानी 5 एकम 5 योग 1 गुना 2/10, यानी 5 एकम 5 और 2 एकम 2 कितने, 5 और 2 7, 7/10। ऐसे हमारे खाली जगह में हम लोग लिख सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे है 1/2 खाली जगह माइनस खाली जगह बराबर 1/6। अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये जो 1/6 या 1/2 को हम लोगों को उधर साइड भेजना है, तो यहाँ पे प्लस में तो उधर माइनस में चला जाएगा। फिर हम लोगों को उसका लसा निकालना पड़ेगा 2 और 6 का। 2 और 6 का लसा निकला 6, यानी अगर हम लोग
2 को 3 से भाग जा सकते हैं तो 1 को भी 3 से भाग देना पड़ेगा, 6 को 1 से तो ऊपर वाले 1 से भी 1 है, यानी 3 एकम 3 और 1 एकम 1/6। इस तरह से हमारा प्रश्न तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे तो हमारा आएगा 2 बटे, नीचे 6 तो है ही, 2/6। और 2/6 का अगर हम सरलतम रूप देते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, इस प्रकार 1/3 हमारा आएगा। अभी बच्चों यहाँ पे देखो क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 के अंदर क्या किया है कि योग व्यवकलन तालिका को पूरा करना है। अभी ये जो नीचे तालिका दी है उसको हम लोग को पूरा करना है। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे हो जाएगा ये 2/6, 2/3, 4/3। अभी 2 और 4, तो देखो कि 2 और 4 कितना, यहाँ पे तो हर एक ही है तो सीधा अपना जोड़ हो जाएगा। जोड़ होने की वजह से 2 और 4 कितना होता है 6, यानी 6/3। और 6/3 यानी अगर हम लोग 3 को 6 से भाग दे सकते तो जवाब आ जाएगा 2। वैसे ही उसके अंदर देखो कि 1/3 और 2/3 है, उसमें भी वैसे ही आ जाएगा। तो 1/3 और 2/3, तो इसको पहले क्या करेंगे कि एक साइड में हम लोगों ने जोड़ कर लिया तो 3/3 आ जाएगा। 3/3 आने के बाद उसको अगर हम सरलता रूप दें तो एक जवाब मिल जाएगा। अब अगर हम लोगों ने किया सीधा, अभी देखो कि अभी अपना दूसरा ये हो गया जोड़ वाला भाग। अगर वही चीज़ को हम घटाव में करते तो 2/3 घटाव 1/3। अभी 2 बड़े यहाँ पे हर तो एक ही है, यानी 2 में से 1 गया तो 1/3 जवाब मिलेगा। फिर दूसरा है कि 4/3 घटाव 2/3। अभी 4 में से 2 को घटाया गया तो 2 आ गया, तो 2/3 जवाब मिल जाएगा। और फिर से इन दो को 1/3 और 2/3 को अगर जोड़ते हैं हम लोग तो हमें 3/3 मिल जाएगा और ये हमारा जवाब मिल जाएगा 1। यानी ये जो अपना प्रश्न 1 है वो जो है तो ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब बी के अंदर देखते हैं। तो बी के अंदर देखो कि हमें अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लसा जॉइन का ये करना पड़ेगा। इस तरह से हमारा प्रश्न है। अभी देखो तब कि तालिका बी का देखते है ना। तालिका बी के अंदर क्या होगा कि 1/2 और 1/3 इनका जोड़ करना पड़ेगा। 2 और 3 का लसा हम लोग 6 निकालेंगे। फिर 2 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 1 को भी 3 से करना पड़ेगा। 3 को 2 से करते हैं तो 1 को भी 2 से करना पड़ेगा। यानी 1 गुना 3 प्लस 1 गुना 2/6 इस तरह से जाओ। यानी 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 दूना 3 और 2 5, 5/6 ऐसे हमें जवाब मिल जाएगा 5/6। अभी दूसरा है 1/3 प्लस 1/4। तो बच्चों वहाँ पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा, हमें इसका लसा निकालना पड़ेगा अपने। तो हर एक करना है, हर एक करने के लिए लसा निकाला, 3 और 4 का लसा, 3 चौके 12 हो गए अपना लसा। अभी 3 को कौन से नंबर से गुना करेंगे तो 3 को 4 से गुना करेंगे। वैसे ही 1 को भी 4 से करना पड़ेगा, यानी 1 गुना 4 प्लस अभी 4 को कौन से करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर वाले 1 को भी 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 और 3 7 होते हैं, 7/12 ऐसे अपना जवाब हमें मिल जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि 1/2 माइनस 1/3। अभी 1 गुना 3, अभी देखो 3 और 2 का लसा निकाल लिया, 3 और 2 का लसा निकला 6। 2 को 3 से करेंगे तो 1 को भी 3 से करेंगे, यानी 1 गुना 3 हो गया। वैसे ही 3 को 2 से करेंगे तो 1 को भी 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 गुना 2 हो जाएगा। यानी 3 एकम 3, 2 एकम 2/6। और फिर 3 में से 2 को घटाया गया तो 6। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 जवाब निकलेगा और 1 में 1/6 ऐसे अपना जवाब मिल जाएगा। अभी प्रश्न 4 है, यानी क्वेश्चन 5 का प्रश्न 4। उसमें देखो कि 1/3 गुना 1/3 घटाव 1/4 और 3 और 4 का अगर हम लोग लसा निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी 1 गुना 4 प्लस 3 गुना 1। तो बच्चों यहाँ पे देखो 1 गुना 4 यानी 4 एकम 4 प्लस 3 गुना 1 यानी 3 एकम
तीन, 4 में से 3 को अगर घटाया गया तो बचा 1, यानी 1/12 हमें जवाब मिल जाएगा। अभी 5/6 माइनस 7/12 और 1/6 गुना 1/12। बच्चों अभी यहाँ पे देखो कि प्रश्न थोड़ा बड़ा है और 2 टाइप में है, तो हमें 2 टाइप में तो दोनों तरफ से अभी हमें निकालना है। तो देखो कि यहाँ पे 5/6 माइनस 7/12 है, तो उनका हर एक करना पड़ेगा। हर एक करने के लिए लसा निकालना पड़ेगा, यानी 6/12 का हमने लसा निकाल लिया। 6/12 का लसा है 12, तो 6 को किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से, और 7 को 12 को करना पड़ेगा 1 से। तो अगर 6 को 2 से करेंगे तो 12, 5 को भी 1 से करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, और 12 को भी 1 से करते तो 7 को भी 1 से करना पड़ेगा, यानी 5 गुना 2 10 घटाओ 7 गुना 1/12 ऐसे हम लिखेंगे। और 5 गुना 10 और 7 एकम 7, यानी 10 माइनस 7/12, इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर वैसे ही हो गया 6 और 12 का लसा हो गया 12, दूसरे में उसमें जोड़ करना है, और 6 और 12 का लसा हो गया 12। 6 को 2 से गुना करेंगे तो ऊपर वाले 1 को भी 2 से करेंगे, वैसे 12 को 1 से करेंगे तो ऊपर वाले 1 को भी 1 से करेंगे, यानी 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। अभी 2 एकम 2 प्लस 1 एकम यानी क्या हो गया? 2 और 1 3 हो गए, 3/12। इस तरह से हमारा जवाब यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसमें भी 10 माइनस 10 में से 7 गए तो 3, और 3/12, तो उसका भी जवाब मिल जाएगा 3/12। इस तरह से हमारा प्रश्न यहाँ पे मिल जाएगा। अभी प्रश्न 6 है। 7/8 के मीटर की तार को 2 टुकड़े हो जाते हैं, है ना। तो इसमें से एक टुकड़ा 1 मीटर 4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों यहाँ पे हमें पता ही चला कि हमारे पास कुल टुकड़ा कितना है 7/8 का, और एक टुकड़े की लंबाई दी है 1/4। तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा? तो दूसरा जो बचा हुआ शेष टुकड़ा है उसकी लंबाई निकालना है, यानी हमें कुल टुकड़े में से एक टुकड़े को घटाना है। ये हमारा यहाँ पे प्रश्न तैयार हो जाता है। ध्यान में रखना कि तार के कुल टुकड़े में से जो हमें टुकड़ा दिया हुआ एक टुकड़ा उसको घटाएंगे तो हमारे जो दूसरे वाले टुकड़े की जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि पहले तो है तार की कुल लंबाई है 7/8 मीटर, एक टुकड़े की लंबाई है 1/4 मीटर। अभी 7/8 प्लस में से 1/4 को घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए पहले तो हमें 8 और 4 जो हर है तो उसको 1 करना पड़ेगा। 1 करने के लिए हम लोगों ने लसा निकाला, तो लसा निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 आने से देखो कि 7 तो है ही, क्योंकि नीचे 8 ही है। तो 4 को देखते तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 1 को भी 2 से गुना करेंगे, यानी 7 माइनस 1 गुना 2/8 ऐसे अपना और प्रश्न तैयार हो जाएगा। यानी 7 में कि 2 देखो 1 गुना 2 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 7 माइनस 2/8। 7 में से 2 गए तो 5/8 मीटर ऐसा हमारा यानी दूसरे टुकड़े की लंबाई 5/8 मीटर होगी। यहाँ पे हो जाएगा। अभी बच्चों यहाँ पे देखो कि नंदिनी है। नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/8 मीटर की दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुँचती है। तो वह कितनी दूर पैदल चलती है? तो यहाँ पे ध्यान देखो बच्चों कि नंदिनी के घर से स्कूल की पूरी स्कूल दूरी जो है वो 9/10 किलोमीटर है। बस द्वारा चली गई दूरी अगर देखते हैं तो 1/2 किलोमीटर दूरी है। तो नंदिनी द्वारा पैदल चली गई दूरी देखना है हमें। तो पहले इसमें देखो कि पहले स्कूल दूरी है 9/10, फिर वो बस से चली है, यानी उसमें से बस वाला तो उसको घटाना पड़ेगा, तब हमें नंदिनी कितना पैदल चलती है वो हमें पता चलेगा। तो 9/10 माइनस 1/2 ऐसा अपना प्रश्न तैयार हो जाएगा। अभी 10 और 2 दोनों हर तो अलग अलग है, तो अगर घटाना होगा तो हमें हर तो एक ही चाहिए। एक होने की वजह से एक करने के लिए हमें लसा निकालना पड़ेगा। अगर 10 और 2 का लसा देखते हैं तो 10 में से 10 और 2 का लसा निकला 10,
अभी 10 को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो 1/2 है, तो 2 को 10 हर को 10 बनाने के लिए 2 को 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले 1 को भी 5 से करना पड़ेगा, यानी 9 - 1 गुना 5, यानी 9 - 1 गुना 5 हो गया। तो 9 में से क्या करना पड़ेगा कि 1 गुना 5, तो 5 एकम 5 हो गया, 9 में से 5 को घटाया तो 4 मिल गया, यानी 4/10 आंसर आ जाएगा। और उसका सरलतम रूप देखेंगे तो 2/5 किलोमीटर होगा, यानी नंदिनी 2/5 किलोमीटर पैदल चलती है। अभी बच्चों यहाँ पे देखो कि आशा है, आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली अलमारियाँ है। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तक में 2/3 भाग से भरी है। किसकी अलमारी अधिक भाग भरी है वो हमें देखना है। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे हम पहले क्या क्या चीज़ दी हुई है ये प्रश्न के अंदर देखना। जब भी तुम लोग प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्नों के अंदर क्या क्या चीज़ दी हुई है इसका ध्यान तुम्हें रखो। तो प्रश्नानुसार देखो कि आशा और सैमुअल के पास एक ही क्षमता वाली अलमारी है। आशा की अलमारी में तो 2/3 भाग पुस्तकों से भरी हुई है और सैमुअल की अलमारी 2/5। और देखो कि अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका क्या करना है, तुलना करनी है हमें। तो देखो कि तो 5/6 भाग और 2/5 भाग। अभी 2/5 को 5 और 6, तो इसका हमें लसर निकालना पड़ेगा। 5 और 6 का लसर बन गया 30, है ना। तो 6 को अगर 6 को 30 करना, 5/6 में 6 को 30 करना तो 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 से गुना किया तो 5 गुना 5 25/30 ऐसे हो गया। वैसे ही 2/5 को नीचे वाले 5 को 25 बनाना और 30 बनाना हो तो 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को भी 6 से गुना, यानी 2 गुना 6 5 गुना 6, यानी 2 छंग 12 और 5 छंग 30, यानी 25/30 और 12/30। अभी देखो ये हो गया आशा का, तो हो गया 25/30 और सैमुअल का हो गया 12/30। तो किसका ज़्यादा है? 25/30 ये ज़्यादा है, यानी उसका ज़्यादा भाग भरा हुआ है अलमारी का। और अगर ऐसे देखने जाए तो 5/6 जो भाग है वो ज़्यादा भरा हुआ है, और यानी आशा की अलमारी सैमुअल से ज़्यादा भरी हुई। और अगर अंतर देखेंगे तो कितना अंतर ज़्यादा है, तो 25 में से 12 को घटा दो तो क्या हो जाएगा 13, यानी 13/30 जो भाग है वो अधिक भरा हुआ है। आशा की जो अलमारी है वो कितनी भरी हुई है? 13/30 भाग ज़्यादा भरी हुई है। अभी यहाँ पे अपना है प्रश्न 9। जयदेव स्कूल के मैदान का 1/5 मिनट को चक्कर लगा देता है। राहुल इसी कार्य को करने में को 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है ये हमें, और कितना लेता है वो हमें देखना है। यहाँ पे देखो बच्चों कि जयदेव द्वारा जो चक्कर में लगा गया समय 1/5 मिनट। अभी और अगर उसको हम लोग बनाएंगे तो 2 को 5 से गुना किया, यानी 2 × 5 = 10, 10 और 11, यानी 11/5 मिनट आ जाएगा। अभी राहुल द्वारा अगर चक्कर लगाने में समय लगा तो 7/4 मिनट है, यानी कौन कम समय लेता है ये हमें ध्यान रखना है। अभी देखो कि 11/5 और 7/4 को अगर हम लोग 5 और 4 का लसाअ निकालते तो हो जाएगा 20। फिर 5 को 4 से गुना करेंगे तो 11 को भी 4 से गुना करना पड़ेगा। इधर 4 को 5 से गुना करेंगे तो 7 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 11 चौक 44, 5/20, यानी कि 44/20, 7 × 5 = 35 और 5 चौक 20, यानी 35/20। तो यहाँ पे किसका अधिक हो जाएगा? 44/20 अधिक है, यानी 11/6 जो है वो अपना क्या है, वो अधिक है, यानी राहुल को चक्कर लगाने में कम समय लेता है। अभी अगर उसका अंतर देखा जाए तो 44/20 माइनस 35/20, और 44 में से 35 को घटाएंगे तो कितना आंसर मिलेगा? 9/20, यानी राहुल को कुल 9/20 मिनट का कम लेता है जयदेव से।
तो बच्चों कि यहाँ पे जो अपनी प्रश्नावली है यानी प्रश्न कक्षा 6 का जो अपना भिन्न चैप्टर है, तो भिन्न चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पीरियड में इससे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसके लिए मिलते हैं। बाय।